प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के 5वें पाठ के पंडिता रमाबाई जिसका नाम है, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो में हल करेंगे। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आइए हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो इसमें आपको रमाबाई लिखना है, रमाबाई, या पंडिता रमाबाई भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया? तो उसने अपनी माँ से प्राप्त किया था, तो स्व मातु, ये लिखना है, स्व मातु। फिर रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। तो ये विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया था। तो विपिन बिहारी दासेन, बिहारी दासेन, जो तृतीय विभक्ति उसमें दे रखी है तो केन में, तो वही विभक्ति यहाँ लगानी है। कासाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? तो नारीणाम कर देना है, नारीणाम शिक्षा यही, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, या स्त्री नाम लिख देना। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। उच्च शिक्षा के लिए वह कहाँ गई? तो वह इंग्लैंड देशम गतवती। इंग्लैंड, इंग्लैंड देशम, ये लिखना है। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पूरा होता है। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करिए। रेखांकित पद है, उसकी जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, और लास्ट में जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप की जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी शब्दों को लिख करके आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से आपको पूरा करना है। तो पहला है रमायाः। रमा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कस्याः। दूसरा है पत्युः। मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः ये भी षष्ठी विभक्ति में है। पति की मौत के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई, तो कस्य हो जाएगा, पुल्लिंग में है तो ये कस्य हो जाएगा। फिर रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। तो कुत्र कर देना है, स्थानवाचक शब्द है। रमाबाई महोदयायाः, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगानी है, या दिया हुआ है इसलिए षष्ठी विभक्ति का पता चल रहा है यहाँ पर भी। फिर है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियः स्त्रीलिंग शब्द का ये प्रथमा का बहुवचन है, तो किम शब्द का प्रथमा का बहुवचन काहा होता है। ये लिख करके बाकी शब्दों को वैसा का वैसा लिखना है, और लास्ट में जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है और वाक्य का निर्माण कर देना है, प्रश्नवाचक वाक्य का। चलिए तीसरा प्रश्न हम हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये एक वाक्य या दो वाक्यों के उत्तर हैं, तो इनको मैंने पहले से लिख रखा है, आप यहाँ से देख लीजिए और नोट करते जाइए। ये पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया? पहला प्रश्न ये है, ध्यान से देखिए। तो उत्तर आ जाएगा इसका, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया।
फिर दूसरा है निस्सायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निस्सायी स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो आश्रम में निस्सायाः स्त्रियः मुद्रणम टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। ये पंक्ति किताब से ही मैंने ऐसी की ऐसी लिखी है। तो आश्रम में रहने वाली जो हेल्पलेस वुमेन हैं वो छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी का प्रशिक्षण लेती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई का योगदान है। तो समाज सेवा, स्त्री शिक्षा क्षेत्र और लेखन क्षेत्र ये मुख्यतः हैं, इनके अंदर इसका योगदान था। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती है। वो रचनाएं हैं इनकी स्त्री धर्म नीति और हिंदू हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दो रचनाएं हैं, किताबें हैं उनकी लिखी हुई, इनसे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखा। पद परिचय लिखना है। इन शब्दों का पद परिचय हमें लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लिख देते हैं। ये शब्द दिए हुए हैं इधर बाईं तरफ, और मूल शब्द उसका लिखना है, लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है, फिर वचन लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है वेदानाम। तो वेद शब्द इसका मूल है, पुल्लिंग में है और षष्ठी का बहुवचन है। ऐसे ही पिता शब्द है तो पितृ शब्द इसमें मूल शब्द है, पितृ ये, और ये पुल्लिंग में है। ऊपर वाला ऐसा कैसा आपको लिखना है। और प्रथमा विभक्ति में है ये, प्रथमा, और एक वचन है तो एक वचनम लिखना है इस तरह से। शिक्षा, यही में शिक्षा मूल शब्द है, शिक्षा ये, और ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंगम लिख दीजिए। और ये है चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी, और एक वचन है, ऊपर वाला ही आपको लिखना है वचन में। फिर कन्या में कन्या मूल शब्द है, कन्या, केवल विसर्ग हटाना है आपको। कन्या मूल शब्द है और ये स्त्रीलिंग में ही है। और प्रथमा विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है ये, इसमें बहुवचन आपको लिखना है। बहुवचन पूरा लिख दीजिए। नारीणाम में नारी मूल शब्द है, नारी, और स्त्रीलिंग में है और षष्ठी विभक्ति है ये, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ऊपर वाला ही लिखना है, बहुवचनम। मनोरमया में मनोरमा मूल शब्द है, मनोरमा ये मूल शब्द है इसमें, और स्त्रीलिंग ही है और तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का एक वचनम। तो एक वचन आपको लिखना है पूरा। इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न भी पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है धातुओं के रूप लिखने हैं। धातुओं के रूप हमें लिखने हैं, तो चलिए लिख देते हैं। आशित धातु में, इसमें धातु कौन सा है। आशित शब्द है, धातु कौन सी है, अस धातु है, लकार लंग है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो बाकी के शब्दों का भी हम एक एक करके लिख देते हैं। कुर्वंती में क्री धातु है, क्री, इसमें कौन सी धातु है, क्री धातु है। एक बार मैं फिर से इसको सेट करता हूँ, फिर लिखता हूँ। क्री धातु है इसमें, और ये लकार इसमें लट लकार है, और प्रथम पुरुष है, और बहुवचन है।
इस तरह से आगच्छत में आ उपसर्ग है और गम धातु है, ये ध्यान रखिए, आ और गम धातु है इसमें। और ये लंग लकार है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष का ऊपर वाला ही रहेगा और एक वचन है, ये एक वचन। निवसंति में नी उपसर्ग है और वस धातु है, वश। और ये भी लट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। गमिष्यति में गम धातु है और लृट लकार है और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसके बाद एकरोत में क्री धातु है, जैसा हमने कुर्वंती में किया है वैसे ही क्री धातु इसमें है और ये लंग लकार में है और प्रथम पुरुष का ही है और एक वचन है ये। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न पूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। अगले प्रश्न में इन शब्दों को, ये जो वाक्य दिए हुए हैं इस पाठ के अनुसार, उनको क्रमशः फिर से लिखना है, यानी घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को फिर से लिखना है। तो सबसे पहले आप रमाबाई के जन्म के विषय में जो वाक्य आया है उसको लिखेंगे। तो पहला वाक्य हो जाएगा आपका ख। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। फिर रमाबाई ने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, ये दूसरा नंबर का वाक्य हो जाएगा। फिर इसके बाद रमाबाई का विवाह हुआ, ये तीसरा हो जाएगा। फिर रमाबाई ने उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गई, ये चौथा हो जाएगा। फिर इंग्लैंड से आकर के उन्होंने ये मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, तो ये 5वां रह जाएगा। और लास्ट में घ घड़ी वाला छठा वाक्य हो जाएगा, लास्ट में उनका निधन हो गया। इस प्रकार से इनको आपको क्रमशः 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, इस तरह से आपको फिर से इन वाक्यों को लिखना है कॉपी में और एक पैराग्राफ जैसा लगे ऐसे आपको करना है। इस प्रकार से ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।